सभी साथियों को अभी जो सारी अपडेट्स मिली गई है कि आज हमने जो शिवराज सिंह चौहान मामा जी को ज्ञापन दिया, जो फाइल दी हमने पद वृद्धि की, और उसमें मामा जी ने उसको अपने इंस्टाग्राम आईडी के स्टेटस पे लगाया है और फेसबुक आईडी के स्टेटस पे लगाया है। तो इसलिए मामा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मामा जी को जो मैंने फाइल दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे और वर्तमान जो सीएम है और वहाँ तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाएंगे। साथियों, आप ज़रूर चेक करें, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मामा जी शिवराज सिंह चौहान मामा जी की फेसबुक स्टोरी में आप चेक कर सकते हैं, फेसबुक स्टोरी पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे चेक कर सकते हैं। सभी जगह उन्होंने स्टेटस पे लगाया है। साथियों, आप सब जानते हैं 12 साल बाद भर्ती आई है। 12 साल बाद भर्ती यानी 2011 में आई, उसके बाद 2020 में नोटिफिकेशन आया, फिर 22 में परीक्षा हुई और उसमें 2 बार फॉर्म भरवाए गए और उसके बाद दो काउंसलिंग हुई और नाम रिपीट की बहुत सारी समस्याएं रही, मतलब बहुत सारी विसंगतियां रही। ट्रैवल के पद, डीपीआई के पदों में बहुत सारी विसंगतियां रही। उसके बावजूद भी अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, अगर हम आगे नहीं आ रहे हैं, अगर हम जागरूक नहीं हैं, तो इससे घटिया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे अंदर जो परिश्रम की जो लगन है, अपने हक और अधिकार के लिए जो एक जुनून है, और मैं किसी भी हद तक अपना शोषण नहीं होने देता। मैं चाहता नहीं कि मेरा शोषण हो, क्योंकि शोषण एक ऐसी चीज़ है कि जो अपने हक और अधिकार दब जाते हैं। आप अपने हक के लिए जागरूक नहीं है तो इसका मतलब शोषण है आप। और मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि एक वो दौर था जब कोई जागरूक नहीं था, और वो आज ऐसा दौर है कि सब मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जागरूक हैं। तो मैं ये बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ कि अगर मैंने परिश्रम अपने स्तर पर किया, अपने स्तर पर अगर मैंने वो दिन देखे जब कई दिन खाना पीना नहीं हो पाता था, पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, पानी पी के निकल जाता था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि चलो मैंने कई रातें कई दिन ऐसे सड़कों पे काटे, ट्रेनों में काटे, लेकिन आज मैं सबको जागरूक कर पाया, सभी को मोटिवेट कर पाया, सभी को एक्टिव कर पाया, अपने हक और अधिकार के लिए आगे लेकर आ पाया। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि आज कोई ना कोई तो अनुकरण करेगा, आगे जाके कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर समझेगा। और मैं कहता हूँ कि जब तक हम अपने लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं पहुँच जाते, तब तक अपना लक्ष्य एक ही है कि पद वृद्धि हो जाए, जो 2 साल का संघर्ष है वो सफल हो जाए। चलो अब नहीं तो तब कभी भी हो जाए, सफल हो जाए, पद वृद्धि हो जाए, जो अपनी बहुत दिनों की मांग थी, जिससे अपना संघर्ष सफल हो। तो हम उस उद्देश्य के साथ जी जान से लगे हुए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि भोपाल में रहकर किराया खर्चा होता है, रूम रेंट हो, पर डे का रूम रेंट देना पड़ता है, किराया खर्चा होता है, टेम्पू में आने जाने का होता है। अगर 1 मंत्री से उस मंत्री यहाँ जाने का टेम्पू का उल्टा सीधा किराया होता है, दिन में 1000, 1500, 1200 खर्चा पर डे हो ही जाता है मिनिमम। और भले मतलब यहाँ पे कैसे भी अपन मैनेज करें, फिर भी इतना हो ही जाता है। तो साथियों, आर्थिक सहयोग की आप ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपसे, देखो, मैंने आज तक कभी सहयोग नहीं मांगा था, लेकिन आचार संहिता के बाद काफ़ी कंडीशंस ख़राब हो गई थी, खुद से मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये मेहनत सिर्फ और ये प्रयास है। देखो, पद बढ़े, अपन तो इसी उद्देश्य से कि पद बढ़ेंगे, लेकिन प्रयास में कोई कमी हो तो वो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं वो स्तर का आदमी हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक अपडेट करवाता हूँ चीज़ें, मैनेज करवाता हूँ चीज़ें, कि वहाँ तक वो अपनी हाईलाइटेड हो, अपने मुद्दे की बात हो और अपनी बात पहुँचे, सभी साथियों को अपना हक और अधिकार मिल सके। क्योंकि 12 साल बाद तक जो शोषण होता रहा, उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की कमी रही, जागरूक नहीं थे। अगर आज जागरूक हैं, अगर आज कुछ कर भी रहे हैं, तो सबको करना भी चाहिए। तो सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र अपने विधायकों को दें। साथियों, मैं अगर भोपाल में रह के कर रहा हूँ, आप सबको पर डे की अपडेट दिख रही है, और पर डे जो अपडेट होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। और मैंने आपको कभी गलत नहीं बताया होगा कि मुझे ये दिया है कि अब तो पद बढ़कर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, मैंने ये कभी नहीं बोला होगा। लेकिन ज़रूर ये कहा होगा कि प्रयासरत हैं, संभावनाएं हैं, और ठीक है, और आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अपडेट ऐसी निकल कर नहीं आ रही है कि प्रोसेस चालू हो। मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ, मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया हो, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ और मैंने उसको बहुत नज़दीकी से समझा है। आश्वासन में कितना फ़र्क होता है और प्रोसेस चालू होने में कितना फ़र्क होता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे,
तो ज़रूर प्रोसेस भी चालू हो जाएगी। लेकिन हमको सबको मेहनत करने की ज़रूरत है साथियों। मैं हर एक दिन अपडेट करता हूँ, हर एक दिन मेहनत करता हूँ, हर एक दिन चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ कि देखो जब तक मैंने नेतृत्व किया है, जब से मैंने नेतृत्व किया है, आप सबने देखा होगा मैं प्रत्यक्ष रूप से मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया से लेकर हो, चाहे ज़मीनी स्तर से लेकर हो, और और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट। आपको पता है मैं यहाँ पे अकेला, फिर भी मैं अपडेट करवा देता हूँ सारी चीज़ें। तो इसमें सबका सहयोग है, सबका देखो सब मुझे सहयोग करते रहेंगे, यहाँ के खर्चे मैनेज होते रहेंगे तो मैं भी डटा रहूँगा, क्योंकि ये सबकी हक की लड़ाई है। सबके तो बाकी जो प्लानिंग्स रहेंगी, बाकी हमें कब आना है, कब मिलना है, किससे मिलना है, ये सारी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप आएँ, मैं जिस ज़िले में जाऊँ, जिस विधायक से मिलूँ, जिस मंत्री से मिलूँ, आप प्रत्येक ज़िले में अपडेट रहें, प्रत्येक ज़िले में जागरूक रहें। जहाँ भी आपको बुलाया जाए आप वहाँ एक्टिव रहें और वहाँ साथ में ज़रूर आएँ। साथियों मैं कुछ बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है, सहयोग राशि के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप जितना 100-200 जितना हो सकता है आप अपडेट करते रहें, जिससे मैं यहाँ पे रह सकूँ और आपकी चीज़ें अपडेट करवा सकूँ। देखो इतनी जल्दी न्यूज़ में अपडेट करवाना भी कोई हंसी खेल नहीं होता। मैंने न्यूज़ में तुरंत अपडेट करवाई, अपनी न्यूज़ अपडेट भी हो गई है और कल भी अच्छे बड़े न्यूज़ पेपर में आई जाएगी। और ठीक है, और आपने हाल में देखा, और सबसे अच्छी बात आज खुशी की यह है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने आज बहुत अच्छी अपडेट अपने जो हमने आज फाइल दी है उसको अपने फेसबुक आईडी पर लगाया है, स्टोरी में लगाया है, और इंस्टाग्राम आईडी पर लगाया है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी को अपनी आईडी पर अपना अपडेट लगाना कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रमाण भी है कि वो उस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, अपडेट ज़रूर करवाएंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो साथियों कोशिश है, कोशिश आज भी है। मैं आज भी 100% नहीं कह सकता कि पद बढ़ेंगे, लेकिन हाँ कोशिश इतनी करो, मेहनत इतनी करो, प्रयास इतने करो कि वो संभावनाएं ना होते हुए भी संभावनाएं बन जाएं। बस हमेशा परिणाम के बारे में मत सोचो। जब हम कोई तैयारी करते हैं तो क्या ये सोचते हैं कि हमारे 150 नंबर में से हमारे 140 आ जाएंगे, लेकिन प्रयास रहता है कि 150 में से 140 तक हम ऐसा प्रयास करेंगे 140 से कम ना आए। लेकिन प्रयास हम उतना करते हैं, आते कितने हैं ये आप भी समझते हैं। कभी प्रयास से जैसे हम कोई टारगेट रख लेते हैं कि मुझे 150 के पेपर में 140 लेके आने, तब कितने आ पाते हैं 120। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरा 100% दें। पद वृद्धि की संभावना इतनी कर दें कि पद वृद्धि हो ही जाए। भले संभावनाएं ना बन रही हो, भले 100 बहाने लिए जा रहे हों, आश्वासन दिए जा रहे हों, लेकिन कोशिश इतनी करनी चाहिए कि संभावनाएं बन जाएं। तो साथियों सबको कोशिश करनी चाहिए, सबको सीख लेनी चाहिए। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक से सीएम के नाम लेटर लिखवाइए, और बाकी मैं अपने 100% हर दिन देता हूँ, हर दिन दूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि जो 2 सालों की जो मेहनत है, देखो हर व्यक्ति बराबर मात्रा में तो मेहनत नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं साथ सबका ज़रूर रहा है। देखो किसी की 10 गुनी ज़्यादा मेहनत होती है, किसी की 1 गुनी रहती है, और किसी का दूरदर्शी मेहनत रहती है, मतलब दूर से सपोर्ट रहता है। देख लेते हैं भाई हाँ सपोर्ट कर रहा है, कोई बंदा मेहनत कर रहा है बस, लेकिन सपोर्ट सबका होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें देख कर जागरूक है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो साथियों बस मेरा यही आपसे कहना है। बाकी आप सब मेरे बारे में जानते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सच बोलता हूँ, बिल्कुल जो अपडेट होती है वही बताता हूँ, और लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि संभावनाएं इतनी बना दो, प्रयास इतने ज़्यादा करो कि पद वृद्धि हो ही जाए, प्रोसेस चालू हो ही जाए। प्रोसेस चालू करवाना है। आश्वासन हमने बहुत पॉजिटिव लिए हैं, मुझसे ज़्यादा पॉजिटिव आश्वासन किसी ने नहीं लिए होंगे जितना मुझे अपडेट मिली है। मैं मिला हूँ सबसे। तो आप सभी दैनिक भास्कर पे ऑनलाइन अभी अपडेट दे सकते हैं, वहाँ भी अपनी अपडेट हो गई है। मामा जी ने इंस्टाग्राम आईडी पर भी डाल दिया है स्टोरी में, और फेसबुक आईडी पर भी डाल दिया है। ठीक है साथियों, बाकी सब हौसला रखो, जुनून रखो अपने अंदर कि संघर्ष की जीत होगी, और सब संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। और संघर्ष की सफलता का जो मज़ा रहता है, जो एक हक और अधिकार के लिए अपन जागरूक होने के बाद जो फल मिलता है संघर्ष के बाद, वो बहुत कुछ सिखा देता है। आप अपने आप को बहुत कुछ निडर हो जाते हैं, अपने हक और अधिकार से सजग हो जाते हैं और जागरूक हो जाते हैं। और सफलता जब मिलती है तो बिल्कुल उसका आनंद कुछ अलग ही रहता है, उसका अनुभव कुछ अलग ही रहता है, और वो अनुभव हमेशा सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहता है, अनुकरणीय होता है, और दूसरे उसको अनुकरण भी करते हैं। ठीक है साथियों,
जुनून के साथ डटे रहिए, ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, धन्यवाद।